आपने स्टॉक खरीदा और कंपनी अच्छी थी, फिर भी स्टॉक का प्राइस गिर गया। ऑर्डर हम प्लेस करते हैं, वो कैसे काम करते हैं? ये जो शेयर्स हैं, इनका प्राइस कौन डिसाइड करता है? स्टॉक मार्केट होता है। वो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन को प्राइस के अंदर एडजस्ट करता है। तो जो लोग जो रिजल्ट तक का वेट कर रहे थे, वो लॉस में चले जाते हैं। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि कंपनी का जो बिजनेस है वो तो स्लो मूव कर रहा है, लेकिन स्टॉक जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो इसका क्या रीजन है? इसीलिए ज्यादातर जो बिगिनर्स होते हैं उनको लॉस देखना पड़ता है। अगर किसी कंपनी का स्टॉक गिर गया, दैट मीन्स कि वो स्कैम है। कंपनी अच्छी थी, फिर भी स्टॉक का प्राइस गिर गया। इसका रीजन लक नहीं है कि लक आपका खराब था इस वजह से गिर गया। इसका रीजन है सिस्टम। जो सिस्टम होता है उसकी वजह से स्टॉक का प्राइस गिर जाता है। ज्यादातर लोग सिमिलर पैटर्न में ही सोचते हैं। उन्हें लगता है कि कंपनी अच्छी है तो स्टॉक का प्राइस हमेशा बढ़ना ही चाहिए। स्टॉक के रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज आई है तो स्टॉक का प्राइस ऊपर ही जाएगा। स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आया है तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, लॉस नहीं होगा। लेकिन क्या ये रियलिटी है? नहीं, ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इमोशंस पे नहीं, सिस्टम से काम करता है। जब तक हम लोगों को सिस्टम समझ नहीं आएगा, तब तक मार्केट रैंडम रहेगा। स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट एक दुकान की तरह होता है। ये कोई कसिनो नहीं है, ये एक मार्केट प्लेस है जहां पर बायर भी होता है, सेलर भी होता है और दोनों मिलकर एक रेट फिक्स करते हैं। अगर मार्केट में बायर्स ज्यादा होते हैं तो डिमांड बढ़ती है और स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, और अगर मार्केट में सेलर्स यानी कि उस स्टॉक को बेचने वाले ज्यादा लोग होते हैं तो सप्लाई बढ़ती है, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस नीचे की ओर जाता है। डिमांड और सप्लाई को किसी दूसरी वीडियो में हम डिटेल्ड में कवर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझते हैं कि किसी भी चीज की जब ज्यादा डिमांड होती है और सप्लाई कम होती है तो उस चीज का रेट अपने आप बढ़ जाता है, और जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो उस चीज का जो प्राइस होता है वो गिर जाता है। सिमिलरली यही चीज हमें स्टॉक में भी देखने को मिलती है कि कंपनी अच्छी है, न्यूज अच्छी है, रिजल्ट अच्छा है, लेकिन स्टिल फिर भी कोई कोई स्टॉक उस टाइम पे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई, सेलर्स की क्वांटिटी बायर से ज्यादा होती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम होती है, तो स्टॉक जो है मूवमेंट करता है एज पर द सिस्टम। यहां पर अब हम समझते हैं कि जो ऑर्डर हम प्लेस करते हैं वो कैसे काम करते हैं। आप कोई बाय का ऑर्डर देते हो, कोई सेल का ऑर्डर देते हो, तो ये ऑर्डर काम कैसे करते हैं? जब भी आप अपनी ब्रोकर की एप्लीकेशन में बाय या सेल पर प्रेस करते हो, आप एक ऑर्डर प्लेस कर देते हो। वो आपने जो ऑर्डर प्लेस करा है वो एक्सचेंज पे जाता है, एनएससी या बीएससी। वहां क्या होता है? वहां पे फिर उस ऑर्डर की मैचिंग होती है। मैचिंग सच एज कि आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया 31 के भाव पे, आपने कहा कि मुझे 31 के भाव पे ये स्टॉक खरीदना है। मान लेते हैं कि दूसरे एंड पे कोई सेलर है और वो माल बेच रहा अपना 32 के रेट पे, तो देखिए क्या ये मैचिंग हो पा रही है? ये मैचिंग नहीं हो पा रही है। हाँ, वहीं पर कोई दूसरा सेलर होगा जो बेच रहा होगा अपना माल सेम स्टॉक का 31 के भाव पे, तो ये मैचिंग हो जाएगी और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट समझना यह है कि बाय का ऑर्डर जो आप प्लेस करेंगे वो तब एग्जीक्यूट होगा जब सेम रेट पे कोई सेलर अवेलेबल होगा। सिमिलरली जब भी आप सेल का ऑर्डर प्लेस करेंगे वो तब एग्जीक्यूट होगा जब सेम रेट पे कोई बायर अवेलेबल होगा। अगर रेट सेम होंगे दोनों के, बायर के और सेलर के, तभी ये ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर ये सिमिलर नहीं है। तो यहां तक हमारे बात समझ में आती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो शेयर्स हैं इनका प्राइस कौन डिसाइड करता है कि इस स्टॉक का प्राइस इतना होगा, इस स्टॉक का प्राइस इतना होगा? इन स्टॉक्स का जो प्राइस है वो डिसाइड कौन करता है? किसी भी स्टॉक का, कोई भी स्टॉक हो, किसी भी स्टॉक का प्राइस उसकी कंपनी डिसाइड नहीं करती कि अब मेरे स्टॉक का प्राइस 31 चल रहा है, एक घंटे बाद 32 होगा, फिर 33 होगा या 35 होगा, 40 होगा। ना ही किसी भी प्रकार से इसमें गवर्नमेंट का
कोई इनरोलमेंट है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती हो कि इस स्टॉक का प्राइस इतना रहेगा, नहीं। ये स्टॉक का प्राइस डिसाइड होता है लेटेस्ट ट्रेड पे, यानी कि जो अभी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर का प्राइस दिख रहा है वो लेटेस्ट ट्रेड प्राइस होगा। ये हर सेकंड आपका चेंज होता रहता है। तो ये जो प्राइस होता है ये कौन सा प्राइस होता है, यानी कि किसी ने इस प्राइस पे अभी लेटेस्ट बाय किया है और किसी ने इस प्राइस पे लेटेस्ट अभी सेल किया है, तभी वो प्राइस आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा है। दूसरा है हाईएस्ट बायर एंड लोएस्ट सेलर के बीच का जो प्राइस होता है उसके बेस पर आपका स्टॉक का प्राइस डिसाइड किया जाता है। इसका मतलब है ये देखा जाता है कि बाय करने वाला जो है वो हद से हद कितने रुपए दे सकता है। सपोज मैं कहता हूं कि मैं इस स्टॉक के 80, 90 या फिर हद से हद 100 रुपए दे सकता हूं, तो ये बायर का हाईएस्ट हो गया कि बायर जो है हाईएस्ट इस स्टॉक के लिए 100 रुपए दे सकता है। सिमिलरली सेलर का देखा जाता है कि सेलर उस स्टॉक के लिए कम से कम कितने रुपए में उसको बेच सकता है। तो वो सेलर कहता है 110, 105 में कम से कम बस 100 रुपए का इसको बेच सकता हूं। तो अब यहाँ पे बायर का हाईएस्ट भी 100 हो गया और सेलर का लोएस्ट भी 100 हो गया। देखिए सेलर जो है जितना महंगा बिकेगा उसको उसमें फायदा होगा और बायर जितना सस्ता खरीदेगा उसको उसमें फायदा होगा। तो बायर का हाईएस्ट देखा जा रहा है, सेलर का लोएस्ट देखा जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों अब एक अमाउंट पे फिक्स हो गए 100। तो अब ये 100 पे ट्रेड हो रहा है, 100 शेयर का प्राइस आ गया। तीसरा जो रीजन है रियल टाइम डिमांड और सप्लाई, कि बायर कितने इंटरेस्टेड है और सेलर कितने इंटरेस्टेड है। मतलब सप्लाई ज्यादा आ रही है या फिर डिमांड ज्यादा आ रही है। अगर सप्लाई ज्यादा आएगी तो स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा, अगर डिमांड ज्यादा आएगी तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे स्टॉक का प्राइस जो होता है वो डिसाइड होता है। यहाँ पे बहुत काम की चीज एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टॉक मार्केट होता है वो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन को प्राइस के अंदर एडजस्ट करता है, लेकिन करंट इमोशंस को एडजस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि जो मार्केट है वो सिर्फ आज का नहीं सोचता, वो कल का भी सोचता है और उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता है। बहुत सारी बार आपने देखा होगा कि कंपनी का रिजल्ट आने वाला है कल, लेकिन मार्केट जो है ऑलरेडी अच्छा मूव दे चुका है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन को एडजस्ट कर देता है और रिजल्ट आता भी अच्छा है। फिर लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और रिजल्ट आने के बाद मार्केट गिर जाता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, लोग पहले से ही अपनी पोजीशन बना चुके होते हैं और जैसे ही रिजल्ट आता है वो अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। तो जो लोग जो रिजल्ट तक का वेट कर रहे थे वो लॉस में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिजल्ट आने के बाद में पोजीशन बनाते हैं और वो लेट अपनी पोजीशन बनाते हैं, उनकी रिसर्च थोड़ी सी डिले रहती है और फिर वो लॉस में चले जाते हैं। फिर उनका क्वेश्चन ये होता है कि यार रिजल्ट तो अच्छा आया था लेकिन मार्केट क्यों गिर गई। तो एक ये मेन आंसर है कि जो मार्केट है वो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन को एडजस्ट करते हुए चलता है। ये किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन नहीं है, हमने एंट्री लेट ली है उसके अंदर। मार्केट जो है ऑलरेडी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन को एडजस्ट कर चुका था पहले ही, या तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में वो एडजस्टमेंट ना हुई होती, तब आप अगर पोजीशन बना रहे हो और पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो आपको मूव आप उसको कैप्चर कर सकते थे। ये किसी भी तरह से कोई मैनिपुलेशन नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम है कि मार्केट जो है फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन को एडजस्ट करता है। अच्छा, कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि कंपनी का जो बिजनेस है वो तो स्लो मूव कर रहा है, यानी कि धीरे 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 ग्रो कर रहा है, लेकिन स्टॉक जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो इसका क्या रीजन है? तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा वो जो कंपनी का बिजनेस है वो बिजनेस है उसकी रियलिटी, जबकि स्टॉक का प्राइस परसेप्शन बेस्ड होता है। इसलिए किसी अच्छी कंपनी का, बेहतरीन कंपनी का स्टॉक एक दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में गिर सकता है, बुरी तरह गिर सकता है, और किसी बेकार कंपनी का स्टॉक 1 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में बहुत अच्छा बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस जो है, देखिए बिजनेस तो रियलिटी है, बट प्राइस की जो मूवमेंट है वो परसेप्शन बेस्ड होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत लंबे टाइम तक टिकता है, नहीं। हमेशा याद रखना, स्टॉक का प्राइस लॉन्ग टर्म में हमेशा बिजनेस को फॉलो करेगा। जो उस कंपनी का बिजनेस होगा, यानी कि अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो एट द एंड स्टॉक का प्राइस अच्छा ही होगा लॉन्ग टर्म में। अगर बुरा चल रहा है कंपनी का बिजनेस, अगर बुरा चल रहा है या बेकार चल रहा है, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं,
तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक का प्राइस बिजनेस को ही फॉलो करेगा। हाँ, ये जो हमें नेगेटिव देखने को मिलता है कि कंपनी अच्छी है लेकिन स्टॉक गिर रहा है, या फिर कंपनी बुरी है लेकिन स्टॉक बहुत तेज मूव कर रहा है, बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एनएससी और बीएससी दोनों ऑक्शन बेस्ड सिस्टम है। किसी भी स्टॉक के प्राइसेस कंप्लीटली डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करते हैं, और सेबी प्राइस फिक्सिंग को अलाउ नहीं करता है। दैट मीन्स कि कोई भी किसी भी स्टॉक का प्राइस फिक्स नहीं कर सकता है। ये कंप्लीटली डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट एक अच्छी बुक है, आपको पढ़नी चाहिए। इस बुक में भी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की बात की गई। ह्यूमन साइकोलॉजी के एंगल से अगर हम देखें, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो शॉर्ट टर्म पे ज्यादा फोकस करता है। न्यूज पे हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। जब स्टॉक गिर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा हम डर जाते हैं। कई बार हम भी सारी होल्डिंग्स को बेच देते हैं, या हमें डर लगता है खरीदने से। जब स्टॉक भाग रहा होता है तो हम उसमें कूदने की सोचते हैं, उसे खरीदने की सोचते हैं, क्योंकि हमारा लालच बढ़ जाता है। शॉर्ट टर्म, तो हमारा जो ब्रेन होता है वो शॉर्ट टर्म फोकस्ड ब्रेन होता है, शॉर्ट टर्म पे ज्यादा फोकस करता है। हमेशा याद रखना कि मार्केट जो है इमोशंस को एक्सप्लॉइट करता है, इसीलिए ज्यादातर जो बिगिनर्स होते हैं उनको लॉस देखना पड़ता है। वो अपने होल्डिंग्स में लॉस उठाते हैं, अपने ट्रेड में लॉस उठाते हैं। ज्यादातर जो हमारे मिथ हैं या हम मिस्टेक्स करते हैं वो हैं कि कंपनी अच्छी है तो उसका स्टॉक गिर नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छी से अच्छी कंपनी का स्टॉक भी गिर सकता है। इवन दो बिजनेस बिल्कुल बढ़िया चल रहा हो तब भी शॉर्ट टर्म में स्टॉक को गिराया जा सकता है। अगर किसी कंपनी का स्टॉक गिर गया दैट मीन्स कि वो स्कैम है, नहीं। ये हमेशा डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में सप्लाई ज्यादा आ गई हो, दैट्स व्हाई उस कंपनी का जो है स्टॉक गिर गया है, बट लॉन्ग टर्म में स्टॉक का प्राइस अपने बिजनेस को ही फॉलो करेगा। बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है तो स्टॉक का प्राइस भी अच्छा ही होगा। अगर बिजनेस नीचे गिरता है, कंपनी का डाउन जाता है, तभी स्टॉक का प्राइस भी लॉन्ग टर्म में डाउन जाएगा। अदरवाइज एट द एंड बिजनेस को ही फॉलो करेगा। शॉर्ट टर्म में स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, एज पर द डिमांड एंड सप्लाई। तीसरी और बहुत बड़ी गलती बहुत सारे लोग करते हैं, कोई अच्छी न्यूज आ गई तो उन्हें लगता है कि अब ये स्टॉक जो है एकदम रॉकेट हो जाएगा, एकदम उसको बाय का सिग्नल समझ लेते हैं। या फिर कोई बुरी न्यूज आ गई तो उन्हें लगता है कि बस अब तो ये स्टॉक गया, उसमें सेलिंग ऑर्डर लगाना शुरू कर देते हैं। डायरेक्ट ऐसा सोचते हैं कि हमें इंडिकेशन मिल गया है, हमें टिप मिल गई है इस न्यूज को देख करके कि हाँ इस स्टॉक को बेचना है। तो डायरेक्ट न्यूज को बाय और सेल का सिग्नल नहीं समझना है, कभी नहीं समझना है। वन डे मूवमेंट, किसी स्टॉक में आज बहुत तेजी आ गई तो उसको सोचना हाँ भाई अब ये स्टॉक जो है रुकेगा नहीं, बहुत तगड़ा रिटर्न्स देगा और ये अब तो ऐसे ही चलेगा। तो वन डे मूवमेंट को कभी भी फाइनल जजमेंट नहीं बनाना है। किसी भी स्टॉक की डिमांड और सप्लाई को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। आपको देखना है कि स्टॉक के अंदर डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है स्टॉक का प्राइस होता है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो में यहां तक आए दैट मीन्स कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को लेकर के बहुत अवेयर हैं, अपनी फाइनेंस के गोल को अचीव करना चाहते हैं। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ चुके हैं कि स्टॉक मार्केट एक सिस्टम है। किसी भी स्टॉक का प्राइस उस स्टॉक के डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर डिसाइड होता है। मार्केट फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को पहले ही प्राइस में एडजस्ट कर देता है। साथ ही साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि अभी आपको क्या नहीं करना है, बिल्कुल दूर किन चीजों से रहना है। न्यूज के बेसिस पर ट्रेड नहीं करना है, बाय और सेल का सिग्नल किसी भी न्यूज को नहीं समझना है। डेली उठकर ऐसा नहीं है कि हम प्राइस मूवमेंट का एनालिसिस करने बैठ जाएं, तो अभी ऐसा कुछ नहीं करना है। किसी भी कंपनी के रिजल्ट के दिन स्टॉक को बाय करने से या सेल करने से बचें, क्योंकि ये आपको हेविली लॉस दे सकता है, एक अच्छा खासा लॉस दे सकता है। हो सकता है कि ऑलरेडी उसका जो है मार्केट ने प्राइस एडजस्ट कर दिया हो जो भी रिजल्ट आने वाला है, तो आप उसमें फंस सकते हो। तो पहले सिस्टम को बहुत अच्छे से समझो, एक बार समझ जाओगे तो फिर आप इजीली इन चीजों में बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे। स्टॉक मार्केट किसी भी तरह से लक का गेम नहीं है, ये लॉजिक और स्ट्रक्चर सिस्टम है। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉजिकली समझेंगे इस बात को कि किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे क्यों होता है, डिमांड और सप्लाई को डीप
डाइव समझेंगे कि ये कैसे काम करती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो फाइनेंस में इंटरेस्टेड है। और हम एक एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।